गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेट इज सब्जेक्ट्सहोलिक गाइस। एंड आपको पता है कि हम क्लास 8 की साइंस चैप्टर फर्स्ट डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के की पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं और अपने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई वांट कि आप प्रीवियस वीडियो को पहले मेरे चैनल पर जाके देखिए जरूर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से कि क्रॉप क्या, ये सारे क्वेश्चन हम बेसिकली कवर कर चुके हैं। तो आप अभी जो है कमेंट करके मुझे बताएं दो ऐसे मॉडर्न मेथड्स, ठीक है, जो इरिगेशन के लिए यूज होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात की थी, तो आई होप आपको अभी तक जो है रिमेम्बर हो। तो आई वांट कि आप कमेंट करके जरूर बताएं नीचे। ऑलराइट, कमेंट करें नीचे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर वीड्स। अब हम बात कर जा रहे हैं वीड्स क्या होता है बेसिकली। तो अगर हम बात करें गाइस वीड्स की, ठीक है, तो वीड्स क्या होता है आपका, अगर आपको पता है यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक्स करना ना भूले गाइस, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जो है पढ़ सके। ऑलराइट, तो वीड्स क्या होता है। तो बेसिकली गाइस वीड्स आपको पता होगा क्या होता है। क्या होता है भाई वीड्स। वीड्स होते हैं बेसिकली आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो भाई हमें नहीं चाहिए हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, वो जो कि क्रॉप में ग्रो हो जाता है। ऐसे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए और क्रॉप्स में ग्रो हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। और ये कैसे, अब वाई शुड दे बी रिमूव, हमें फील्ड से इन्हें रिमूव क्यों करना चाहिए भाई, क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो जितना भी आपके क्रॉप्स के लिए सनलाइट होती है, ठीक है, क्या होता है भाई, सनलाइट होती है, जितना भी उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी आपको क्रॉप्स को, जैसे मान लीजिए आप वीट क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, एक जगह पे वीट की क्रॉप उगा रहे हो, यानी कि एक लार्जर एरिया पे आपकी वीट की ही प्लांट्स लगे हुए हैं, उसी को तो हम कहते हैं वीट क्रॉप, ठीक है। और वहां पर उसको जो सनलाइट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो वाटर चाहिए सॉइल से, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और सनलाइट और वाटर जो बाहर से उसे चाहिए, वो क्या हो रहा है, उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि वीड्स है वहां पर प्रेजेंट। तो इसीलिए इन्हें रिमूव करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जो भी हमारी जो मेन क्रॉप्स है उनका न्यूट्रिएंट, वाटर एंड सनलाइट को ना ले ले अपनी ओर, ठीक है, जिससे कि हमारी क्रॉप्स नहीं उग पाएगी अच्छे से ऑब्वियसली। उसके अलावा क्या है, ये क्या कर देते हैं, ये जो क्रॉप का आउटकम है, क्रॉप का जो यील्ड है, ठीक है, आउटकम जो है वो क्या कर देते हैं आपका बेसिकली कम कर देते हैं। उसके बाद ही हमारी क्रॉप की ग्रोथ को ऑब्वियसली इफेक्ट करता है, क्योंकि उसका जो पानी है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ही खींच के लेके जा रहा है, तो क्रॉप कहाँ उगेगी हमारी, ठीक है। और लास्ट आप कह सकते हो ये रिमूव की जानी चाहिए ताकि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो हेल्दी हो सके, ठीक है। आई होप इतना आपको जो है समझ आ गया हो। अब हम आगे बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। ओके, तो अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्वेस्टिंग और क्रॉप की स्टोरेज कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको बताना है। इफ यू नो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन गाइस, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ओके, देखिए हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो चुकी है उसको कट करना, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, है कि नहीं। तो क्या जो आपकी जो मैच्योर, सॉरी, जो आपकी क्रॉप्स है वो मैच्योर हो जाती है, उसको जब कट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सिक्कल या हार्वेस्टर के द्वारा आपकी की जाती है। उसके अलावा आप बताओ स्टोरेज के बारे में। तो जो क्रॉप्स की स्टोरेज होती है उसको कैसे किया जाता है, उसको पहले सुखाया जाता है, जो भी आपकी क्रॉप्स होते हैं उसको सुखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्हें जो होता है या तो गोडाउन्स में रख दिया जाता है, ठीक है जी, या तो गोडाउन्स में रख दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो उन्हें सिलोज में भी रख दिया जाता है। सिलोज भी आपकी एक जगह होती है जिसमें हम जो स्टोर करते रख सकते हैं अपने उसको, किसको, ग्रेन्स को, क्रॉप्स को, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है, स्टोरेज, मतलब स्टोर क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारी क्रॉप्स है वो स्पॉइल ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है, उनसे कीड़े मकोड़ों से बचाने, पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए और मॉइस्चर से बचाने के लिए हमें उन्हें स्टोर करना भी जरूरी हो जाता है। इफ यू नो अनदर पॉइंट रिगार्डिंग दिस यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन गाइज, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने अगले कंसेप्ट की, क्वेश्चन की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा कि कोई ऐसे दो टूल्स बताने हैं जो आपके बीज बोने के लिए और वीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं और वो कैसे यूजफुल है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बता सकते हैं, एक तो हम बता सकते हैं जी, एक हम बता सकते हैं सीड ड्रिल। क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको और कोई बताए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। सीड ड्रिल जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर डेप्थ में जो होता है आपके सीड्स को क्या कर देता है, प्रॉपर स्पेसिंग में भी और प्रॉपर डेप्थ में आपकी जो है क्रॉप के जो बीज है वो बो देता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और हमारे जो एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी बच जाते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है ये भी। और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो आप बोल सकते हो आपका मतलब वीडिंग के लिए क्या प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। तो वीडिंग को अगर हमें रिमूव करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं,
खुरपी का यूज कर सकते हैं। खुरपी बहुत अच्छा है वीडिंग के लिए। इससे क्या होगा, ये वीड्स को, अनवांटेड जो प्लांट्स आपके उसको रिमूव कर देगा क्रॉप से, ठीक है, और जो फील्ड आपका उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। आई होप इतना समझ आया हो। तो पहला जो है आपका सोइंग के लिए, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल बेस्ट है, टाइम एफर्ट बचाता है, स्पेस और डेप्थ में सही तरीके से बीज को जो है डाल देता है। और दूसरा आपका वीडिंग के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए खुरपी जो है बहुत बेस्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से जो है की फील्ड को साफ कर देती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। इफ यू नो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन गाइस। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है जी। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो सिंपल है भाई, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल्स को क्या करना, रेयर करना, केयरिंग करना, एनिमल्स की रेयरिंग करना, केयरिंग करना, दैट इज व्हाट वी कॉल यस एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एक बार लिख देते हैं इधर। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली होता क्या है आपका, रेयरिंग, ठीक है, जो पालते नहीं है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, रेयरिंग एंड केयरिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उनका ध्यान रखना, उनको पालना पोसने को ही हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कह देते हैं। और आपका इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमें काफी सारी चीजें दे देती है भाई। जैसे कि आप बताइए जरा, लिस्ट बनाइए, बहुत सारी चीजें देते हैं ये, उनमें से कुछ की हम बात करते हैं जरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, ये हमें मिल्क देता है, उसके अलावा ये हमें क्या देता है भाई, एग्स भी मिलते हैं कुछ एनिमल्स को पालने से। और कौन से एनिमल से मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, आंट की आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या बता सकते हो, हमें खाद भी मिलती है किसी किसी एनिमल से, अब वो खाद किस रूप में मिलती है वो भी आप बताइएगा, ठीक है। और ये सब जो है फिर हमारी कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमारी फील्ड्स को प्लो करने में भी मदद करते हैं। और कौन से एनिमल होते हैं वो मैं चाहती हूँ कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है जी। और इससे क्या होता है, ये हमारी जो फार्मर है उनकी इनकम को, सबसे बड़ा फायदा, इनकम को इंक्रीज कर देते हैं। जो फार्मर की जो इनकम नहीं होती है उसको वृद्धि कर देते, क्योंकि इतनी सारी चीजें वो आप मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया आज का कंसेप्ट, और प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी कवर कर सके बहुत अच्छे से, ठीक है जी। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।